Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। शुरुआत करने से पहले कुछ सेकंड्स लूंगा और आपको बता देता हूं कि आप वीडियो की पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स रियली रियली इजी। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे वीडियो है, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे लिंक होगा, लिंक पे क्लिक कर लो, आपके सामने ये आ जाएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो ओपन टेलीग्राम डेस्कटॉप पे क्लिक कर लो, नहीं है तो नीचे गेट टेलीग्राम पे जाओ, ओपन टेलीग्राम डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप है ये। यहाँ पे कोई कमोशन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ऑलरेडी 600 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इसको और 2000 से ऊपर लोगों ने या 1700 लोगों ने ये फाइल्स पढ़नी शुरू भी कर दी है और ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इजीली आपको मिल जाती है, कोई केओस या मेहम या कुछ नहीं होता। बहुत ही सब कुछ प्लेसेड है, बहुत ही सरीन है। सो इट्स मच ईजियर टू डू इट दिस वे। नाउ लेट अस बिगिन। सबसे पहले ये ईडियम जो मुझे किसी ने फेसबुक पे भेजा था, ये कवर करते हैं। बी एट ए लूज एंड। ऑलराइट, देखो सबसे पहले ये वर्ड जो है ना लूज, इसके चक्कर में मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग घनचक्कर बन जाते हैं। लूज जो है यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है ढीला। आप कपड़े पहनते हो, लूज कपड़े पहनते हो, ठीक है। अच्छा, एक लूज होता है LOSE, ये होता है हारने वाला लूज, ठीक है। तो अगर आप किसी को ये कहना चाहते हो कि वो हार गया है तो आप कहोगे लूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ओ मत लगा देना, उसका अर्थ कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये डिफरेंस है। चलो ठीक है, बी एट ए लूज एंड। देखो, इस पूरे इडियम का अर्थ होता है बिना कुछ काम का। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, यू आर एट अ लूज एंड। यहाँ पे ये सेंटेंस है इसके लिए। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ एट लूज एंड यू कैन ऑलवेज रीड अ बुक, और मेरी वीडियो भी दे सकते हो। खैर, मतलब अगर कभी भी आपके पास कुछ ना करने को हो, बोर हो रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज वॉच दी ओल्ड वीडियोज, दे विल बेनिफिट यू अ लॉट। या फिर रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग इज़ अ ट्रमेंडस वे, अ रियली गुड वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। सो उसके अलावा देखिए, अब देखो, टू बी एट अ लूज एंड, इसका मतलब तो हो गया कुछ ना होना, काम ना होना कुछ, ठीक है, वेला आदमी हो। और मगर अगर आप कहते हो एट लूज एंड्स, अगर आप एंड्स लगा देते हो तो इसका देखिए अर्थ हो जाता है कि आप नर्वस हो, एंग्शियस हो और बहुत ज़्यादा बोर्ड हो, इस वजह से कि आपके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया मैंने इसके लिए। आई यूजुअली प्ले चेस ऑन माई फोन वेन एवर आई एम एट लूज एंड्स। तो एसेंस दोनों की सेम है, मगर थोड़ा सा यहाँ पर एंग्जाइटी और जो बोरियत आती है जब आपके पास कुछ नहीं होता, उस सब से वो भी ऐड हो जाती है एंड्स से। तो ये चीज़ याद रखना। और मेन आपसे एग्ज़ाम में यही पूछेंगे कि टू बी एट लूज एंड, तो याद रखना कि आपके पास कुछ होना करने को आइडल हो आदमी। अच्छा, उसी इडियम से रिलेटेड एक MCQ है, ताकि आपको मेमोराइज करने में भी आसानी हो और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए सेंटेंस बिल्डिंग को लेकर। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है ये सेंटेंस। राघव इज़ एट लूज एंड्स बिकॉज ही डैश, आगे आपको बताना है हैज़ टू मच टू डू, डजेंट हैव एनीथिंग टू डू, डजेंट वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा इसको। ओके, अगला शब्द है ये। कौन बताएगा कि इसको प्रोनाउंस करने का करेक्ट तरीका क्या है? कौन बताएगा? ओह, मैं भूल गया, मैं अकेला एक बड़े से कमरे में बैठा हुआ हूँ। फेसिशियस, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका होता है फेसिशियस। एडजेक्टिव है, किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए आप इसको यूज़ करोगे। देखिए, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लाइट हार्टेड वे में आपको लेना चाहिए, ठीक है, जो सीरियसली या लिटरली आपको नहीं लेनी चाहिए। तो इसकी वजह से कभी हल्का सा कन्फ्यूजन भी आता है, लोगों को समझ नहीं आता कि वेदर दैट गाय इज सीरियस और ही इज़ जस्ट बीइंग फेसिशियस। फ्रिवलस इसका बहुत बढ़िया सिनोनिम हो सकता है, टंग इन चीक हो सकता है, प्लेफुल, मिस्चीवियस, सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एज फेसिशियस एज इट साउंड। तो बेसिकली कुछ बात हुई है, तो कह रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा मजाकिया या प्लेफुल या मिस्चीवियस नहीं है जितनी सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ज़्यादा सीरियस है उससे, ठीक है। हमें इस वर्ड से मतलब है फेसिशियस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और एंटोनिम्स हैं, इससे 100% क्लियर हो जाएगा आपको। यू कैन से, आई होप दिस अप्रोच डजंट कम अक्रॉस फेसिशियस और फ्लिपेंट। आई एम जेनुअनली इंटरेस्टेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी अप्रोच है उससे उसे आप मजाकिया, उसे आप मिस्चीवियस, उसे आप प्लेफुल ना समझे, क्योंकि मैं तो बहुत सीरियस हूँ।
और दूसरा ये भी आप कह सकते हो, यू शुड अवॉइड बीइंग फैसिशियस व्हेन टॉकिंग टू अ पुलिस ऑफिसर। जब आप किसी पुलिस वाले आदमी से बात कर रहे हैं, व्हेन यू टॉकिंग टू समवन इन अ यूनिफॉर्म, तो कोशिश करिए कि यू आर नॉट फैसिशियस, मजाकिया बात में मत लीजिए, यू शुड बी सीरियस, डायरेक्ट बात करिए। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पहली बात तो सीधी सी बात है, सीरियस, फॉर्मल, लेम भी हो सकता है, लेम भी होता है मतलब बोरिंग सा, अनइंटरेस्टिंग, अनअम्यूजिंग भी हो सकता है, ह्यूमरलेस, अनकॉमिक, अनफनी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ फेसिशियस। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले एक और एमसीक्यू। तो आपको बताना है कि श्रग ऑफ का अर्थ क्या होता है। ये हमने डिस्कस किया था कुछ अराउंड 3 या 4 वीडियोस पहले, तो वीडियो मिस मत करिएगा यार। इवेंचुअली देखो आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आफ्टर 3 और 4 मंथ्स हम लोग ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर वर्ड्स डिस्कस कर चुके होंगे। और आप ये लर्न तभी कर पाएंगे जब आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करोगे। I mean, I don't really say it out of arrogance, but this can be a life-changing series for a lot of people. बहुत आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो सकती है अगर आप इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हो। तो श्रग ऑफ का आपको मतलब बताना है, कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। देखिए, अगला शब्द है रिकिटी। रिकिटी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है हिलता जुलता सा, अनस्टेडी, अनसेफ भी कह सकते हो, जो मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स में वीक भी आ सकता है, और भी चीज़ें आ सकती हैं। इसके एंटोनिम क्या होंगे? सीधी सी बात है, स्टडी, अनस्टडी का होएगा स्टडी, स्टेबल, स्टडी, ये सब इसके एंटोनिम होंगे उल्टे। अच्छा, ये आप याद कैसे रखोगे? देखो, एक डिजीज़ होती है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट लोगों को होती है। रिकेटी जो वर्ड आता है ये बनता है रिकेट से। रिकेट्स है डिजीज़ का नाम। ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर होता है जो विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी और फॉस्फेट की कमी से होता है। तो इसमें क्या होता है कि बोन्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है। यहाँ पे आप ये अनफॉर्चुनेट डॉगी देख सकते हो, इसकी बोन्स आप देख सकते हो डिफॉर्म्ड है। ये रिकेट से सफ़र करता है। तो रिकेट से ही शब्द बना रिकेटी। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उससे माइंड में आपको इसको याद रखने में और आसानी होगी। देखिए, ये 2 सेंटेंसेस है। द ऑफिस वॉज इन अ पुअर स्टेट, बहुत ही ख़राब स्थिति में था ऑफिस। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर रिकेटी फर्नीचर था और बहुत ही डस्टी था। पहली बात तो डस्टी था, मतलब सफाई वगैरह वहाँ पे कोई करता नहीं है। दूसरी बात, रिकेटी फर्नीचर था मतलब कुर्सी पे बैठे आप हिलने लग गई, आप जो टेबल है उसकी एक टांग लंबी है, एक टांग छोटी है, वो भी शेकी है, आप सोफे पे बैठे स्प्रिंग की आवाज़ आ रही, समझ गए ना? रिकेटी फर्नीचर। और चलो, ये तो फर्नीचर हो गया। आप रिकेटी गवर्नमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो आफ्टर डेकेड्स, डेकेड होते हैं दशक, एक दशक में कितने साल होते हैं? 10। तो आफ्टर डेकेड्स ऑफ रिकेटी गवर्नमेंट्स, कॉबल्ड अप, कॉबल्ड अप मतलब जल्दी से इकट्ठी की हुई, क्लमजीली, ठीक है। तो आफ्टर डेकेड्स ऑफ रिकेटी गवर्नमेंट्स कॉबल्ड अप टुगेदर फ्रॉम स्मॉल पार्टीज, इंडिया फाइनली गॉट अ स्टेडी गवर्नमेंट इन 2014। तो आपको पता है 2014 का जो इलेक्शन था, तो काफ़ी एक लंबे समय के बाद इंडिया को एक स्थिर सरकार मिली जो किसी आउटसाइड सपोर्ट पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है या किसी और पार्टी पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप रिकेटी यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ऑलराइट, आगे एक और ईडियम है, अ वाइल्ड गूस चेस। इसको भी किसी ने आई थिंक यूट्यूब या फेसबुक पे मेंशन किया था। तो अ वाइल्ड गूस चेस, देखिए, इसका अर्थ होता है फुलिशली एक किसी चीज़ के पीछे भागते रहना, उसको अटेन करने के लिए, उसको पाने के लिए, जिसे पाना बहुत ही मुश्किल हो या फिर जो आप पा नहीं सकते, उसके पीछे बस होपलेसली उसका परस्यू करते रहना। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स सर्चिंग फॉर अ वर्म होल माइट बी ऑन ए वाइल्ड गूस चेस। देखिए, वर्म होल एक एस्ट्रोफिजिक्स में एक क्या कहूँ, एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरी दुनिया में आप जा सकते हैं एक वर्म होल के थ्रू। तो एक वर्म होल बेसिकली टाइम और स्पेस एंड टाइम का जो फाइबर है उसको फोल्ड कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़ा आपको डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वर्म होल सिर्फ ऐसे ही आपका पूरा करा देगा, तो आपको कई लाइट ईयर्स बच जाएंगे। तो कहते हैं कि अगर जल्दी से स्पेस ट्रैवल करना है, बहुत जल्दी जल्दी हमको और गैलेक्सीज में पहुँचना है और सोलर सिस्टम्स में पहुँचना है, तो वर्म होल का सहारा हम ले सकते हैं। मगर कोई मेरे जैसा आदमी हो जो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो, तो वो कहेगा कि ये एक वाइल्ड गूस चेस है,
कोई हम उसको ना कभी मिलेगा, हमें पता नहीं एग्जिस्ट करता भी नहीं है करता, या फिर एक दूर की चीज़ है, अनअटेनेबल है। तो मेरे हिसाब से इसके पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना इसकी रिसर्च पर एक वाइल्ड गूस चेस है। देखिए अगला शब्द है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट एडजेक्टिव है। देखिए इसका अर्थ होता है सेक्रेड, पवित्र, अति पवित्र एक्चुअली। याद है काफ़ी टाइम पहले एक वर्ड डिस्कस किया था वेनरेटेड, ये भी इससे काफ़ी हद तक रिलेटेड है। इसका सिनोनिम हो सकता है अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ हो तो। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो रिस्पेक्टेड, हैलोड, ठीक है, सेक्रेड, अनचैलेंजेबल, बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और अनइम्पीचेबल भी कह सकते हो, कोई इम्पीच नहीं कर सकता, सेक्रेड है, ठीक है, वेनरेटेड है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है इसके लिए। वंस अपॉन अ टाइम संडे मॉर्निंग्स वर सैक्रोसैंक्ट टाइम्स फॉर पब्लिक वर्शिप। तो क्रिश्चियन फेथ में माना जाता है कि जब गॉड दुनिया को बना रहे थे तो उन्होंने संडे को रेस्ट लिया था, तो संडे को सब लोग रेस्ट लेते हैं क्रिश्चियन सोसाइटीज़ में। तो अब तो खैर आपको पता ही है दुनिया में रिलीजन से लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं, वेदर इट इज़ द वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया में भी। तो अब इतना होता नहीं, तो हम कह सकते हो वंस अपॉन अ टाइम संडे मॉर्निंग्स में सब लोग एक सैक्रोसैंक्ट टाइम होता था पब्लिक वर्शिप का। आगे आप ये भी कह सकते हो कि जो अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है वो ये मानता है कि जो उसकी मूवीज़ है वो बहुत सैक्रोसैंक्ट है कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। कई डायरेक्टर्स होते हैं बहुत टची होते हैं अपनी मूवीज़ को लेकर, उनको लगता है कि नहीं मेरी मूवी तो बस एक आर्ट पीस है, उसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है, इट इज़ टू सैक्रोसैंक्ट। तो देखिए सैक्रोसैंक्ट का उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा प्रोफेन, ब्लास्फेमस, सैक्रिलिजियस, नॉन रिलीजियस, अनस्पिरिचुअल, अर्थली, मुंडेन, ठीक है। अच्छा, तो ये वर्ड जो है पहले हैलोड, मैं ज़रा इस पर थोड़ा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग हॉलोड और हैलोड में बड़ा लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, तो भाइयों और मेरी बहनों मैं थोड़ा आपको ये क्लियर कर देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए हैलोड और हॉलोड, हैलोड पहले मैंने आपको बता दिया है कि मतलब जिसको होली समझा जाता है, वेनरेटेड, सेक्रेड, ठीक है, ब्लेस्ड, समझ गए, अभी हमने पूरा डिस्कस किया है, वो तो हो गया हैलोड। तो इसके अब सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। परहैप्स वन डे आई शैल गेट टू स्टडी इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड फाइनली फाइंड आउट हाउ पीपल लर्न विद इन इट्स हैलोड वॉल्स। तो शायद किसी दिन मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले इंशाल्लाह, और मैं जान सकूं कि उसकी जो हैलोड वॉल्स है। देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट के लिए उसको पता है कि क्या एक महान यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर तो उसके लिए तो वो एक हैलोड वॉल्स हुई ना, मतलब एक वेनरेटेड वॉल्स, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है सेक्रेड वॉल्स के, वो जाना चाहता है उन दीवारों के पीछे कैसी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो एक ये भी एक तरीका यूज़ करने का आर्टिस्टिक वे है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो एवरी वर्ड दैट द रिस्पेक्टेड सेज अटर्ड वॉज कंसिडर्ड एट वंस टू बी हैलोड, सेक्रेड, होली। तो जो भी वो रिस्पेक्टेड सेज अटर्ड, मतलब अटर करते रहे, मतलब बोलते रहे, उनकी मतलब मुंह से जो भी निकलता रहा उसी वक्त उसको बहुत ही वेनरेटेड मान लिया जाता था, सेक्रेड मान लिया जाता था कि इन्होंने बहुत ही कोई बड़ी बात कह दी है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इरिलीजियस, प्रोफेन, अनहोली, ठीक है। ये तो हैलोड का क्लियर हो गया। अब जरा हॉलोड देख लेते हैं कि हॉलोड क्या होता है और कैसे यूज़ करना है इसको। देखिए अगला शब्द है हॉलोड। हैलोड हमने डिस्कस कर लिया, अब हॉलोड डिस्कस करते हैं। हॉलोड का अर्थ होता है खोखला, अंदर से खाली, एम्प्टी, नॉट सॉलिड। तो याद रखना काफ़ी बार इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि हैलोड क्या है, हॉलोड क्या है। हैलोड मतलब रिस्पेक्टेड, सेक्रेड, ठीक है। हॉलोड मतलब खाली, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ऑपोजिट ही मतलब है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस है, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। आई हैडंट हैड ब्रेकफास्ट एंड माई स्टमक फेल्ट हॉलो। तो खाना नहीं खाया था तो स्टमक कैसा फील करेगा? एम्प्टी, हॉलो फील करोगे ना आप अंदर से। तो आप ये भी कह सकते हो कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थॉट द स्काई वॉज अ हॉलो स्फीयर सराउंडिंग अर्थ। तो जो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स थे वो, उनके पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो ये मानते रहे कि जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो बेसिकली हॉलोड एक स्फीयर है जो धरती को उसने आसपास मतलब घेर रखा है। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो इवन व्हेन आई डोंट थिंक अबाउट इट आई फील सो हॉलो एंड वर्थलेस। तो यहाँ पे कोई एक नेगेटिव सा सेंटेंस है, कोई आदमी डिप्रेस्ड है तो कहता है कि जब मतलब कुछ के साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो कहता है जब मैं उसके बारे में सोचता नहीं भी हूँ ना तब भी अंदर से इतना खोखला और इतना वर्थलेस महसूस करता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इसको यूज़ करने का। आप इमोशंस भी बयां कर सकते हो कि हाउ यू आर फीलिंग, आई फील हॉलो एंड वर्थलेस, आई फील एम्प्टी इनसाइड।
तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बेसिक सी बात है यार, इसका एंटोनिम क्या बताऊँ? फिल्ड, फुल, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम है। देखिए अगला शब्द है जॉन्टी। जॉन्टी एडजेक्टिव है। देखिए इसका अर्थ होता है जिंदा दिल, मस्ती से भरा। जैसे कि ये बंदा है, ये पता नहीं चूहा है क्या है, जो भी है, सो मस्ती से भरा है, शक्ल सही लग रहा है, हाई स्पिरिटेड, काफ़ी एक्टिव है, एनिमेटेड है, बाउंसिंग है, एनर्जेटिक है। तो इस पे हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, ही कैजुअली वॉक डाउन द स्टेयर्स हमिंग अ jaunty ट्यून टू हिमसेल्फ एज ही डिड सो। तो जब कैजुअली जा रहा था, स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था, तो उस वक्त एक जॉन्टी सी ट्यून अपने मन में गुनगुना रहा था और बस मस्ती में चल रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा जॉन्टी। फाइनली द टास्क ऑफ द डे। तो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं हॉलो, हेलो और रिकटी पे, ठीक है। तो प्लीज़ डू मेक द सेंटेंसेस। और अगर आप थोड़े कॉय हैं, थोड़े शाई हैं, थोड़े रिजर्व्ड हैं और आपका सेंटेंस बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आप यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो प्लीज़ डू एनकरेज अदर्स। उनके जो भी सेंटेंसेस हैं उनको लाइक कर दीजिए, शो योर अप्रिसिएशन। अगर आपको किसी का सेंटेंस पसंद आता है तो डू गिव दैट पर्सन एन अप वोट और उनको प्रोत्साहन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू टुमारो एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।